हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 42 है और इससे पहले हम 41 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान के पुलिस थाने को गुस्साए किसानों ने आग लगा दी थी? काकोरी, डाका, दांडी या चोरी चोरा? तो 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान के पुलिस थाने को गुस्साए किसानों ने आग लगा दी थी? तो ये लगा दी थी चोरी चोरा स्थान के पुलिस थाने को। ठीक है, गुस्साए किसानों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, और ये चोरा चोरी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो ये चोरी चोरा की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा कस्बे में हुई थी। ठीक है, चोरी चोरा कस्बे में यह हुई थी। ठीक है ना, चोरी चोरा कांड। ठीक है, और यह हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। ठीक है, चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, फिर हम बात करें काकोरी। तो काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुई थी? ये हुई थी 1925 में। इसमें ब्रिटिशर्स के खजाने को लूटा गया था। ठीक है ना, ब्रिटिश खजाने से भरी ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, ब्रिटिश खजाने से भरी ट्रेन को लूटा गया था। और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था काकोरी ट्रेन डकैती में? तो इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये सभी शामिल थे। ठीक है ना, काकोरी षड्यंत्र में। ठीक है, जो कि 1925 में हुई थी, जिसमें ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। ठीक है, फिर है ढाका। तो ढाका यह है बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है ना, अब यह बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ओके, फिर बात करें दांडी यात्रा। ठीक है, तो दांडी यात्रा ये कब हुई थी? तो सबसे पहले दांडी को किस नाम से जाना जाता है? और तो इसे दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, नमक कानून, नमक सत्याग्रह, इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, और दांडी यात्रा ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 से। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। और ये यात्रा चली थी साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी। यह 24 दिन की यात्रा। ठीक है ना, 24 दिन की यात्रा थी, जिसमें महात्मा गांधी 240 मील चले थे। ठीक है ना, 240 मील चले थे महात्मा गांधी अपने 72 अनुयायियों के साथ। ठीक है, तो दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 24 दिन की यह यात्रा थी। 240 मील इसमें चले थे महात्मा गांधी अपने 72 अनुयायियों के साथ। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक। ओके, तो ये थी इस क्वेश्चन की डिटेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? महानदी, तापी, गंगा या यमुना? तो जो भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है वो नदी है यमुना नदी। राइट आंसर ऑप्शन डी, यमुना नदी। यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, ठीक है। फिर बात करें गंगा नदी, तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। फिर गंगा नदी इसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर, ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है, ठीक है। फिर बात करें तापी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के सतपुड़ा पर्वत से यह निकलती है, ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत से यह निकलती है तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है, ठीक है, ताप्ती नदी भी कहा जाता है। ओके, फिर बात करें महानदी, तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। ओके, तो ये था नदियों के बारे में कि कौन कहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है, किसने लिखा है? फकीरा, रोहिंटन मिस्ट्री, अरुंधति रॉय या शशि थरूर? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास से लिखा है अरुंधति रॉय ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। फिर हम बात करें शशि थरूर की, तो इन्होंने लिखी है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखी है शशि थरूर ने। फिर रोहिंटन, तो इनकी है सच आ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, सच आ लॉन्ग जर्नी की रचयिता है रोहिंटन मिस्ट्री। फकीरा ये किसकी है? तो ये है R.B. देशपांडे की, ठीक है, R.B. देशपांडे द्वारा लिखित है फकीरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दलों का उनके आरक्षित प्रतीकों से मिलान करें और निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। तो यहाँ पे दलों के उनके आरक्षित प्रतीकों से मिलान करना है, ठीक है, और गलत विकल्प हमें चुनना है। तो पहला है नेशनल पीपल्स पार्टी किताब, तो ये सही है। फिर है बहुजन समाज पार्टी हाथी, ये भी सही है। फिर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हसिया, तो यह गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, तो यह भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा तो ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हसिया। इसका हसिया प्रतीक नहीं है, ठीक है ना, तो इसका प्रतीक है फूल और घास, ठीक है, फूल और घास इसका प्रतीक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस शरीर गुहा को क्या कहते हैं जो मध्य जनस्तर द्वारा आस्तरित होती है? सिलोम, डिप्लोम ब्लास्ट, रेडियल समिति या ट्रिप्लोब्लास्टस? तो उस शरीर गुहा को क्या कहते हैं जो मध्य जन स्तर द्वारा आस्तरित होती है? तो ये है सिलोम, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सिलोम। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दक्षिण पथ दक्षिण उज्जैन, उत्तर पथ उत्तर स्वर्णगिरी,
और अग्नित रथ पश्चिम तक्षशिला या प्राच्यपथ पूर्व तोशाली। तो इनमें से मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है प्राच्यपथ पूर्व तोशाली। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, मेहर के पास कोयले के दो बड़े टुकड़े थे। उसने पहले टुकड़े को आग लगा दी और दूसरे को टुकड़ों में तोड़ दिया। सभी लागू कथनों को चुनकर मेहर को यह समझने में मदद करें कि गतिविधि के अंत में कोयले के दो टुकड़ों में किस तरह के बदलाव हुए। पहला है, कोयले के दोनों टुकड़ों से केवल भौतिक परिवर्तन हुए। बी है, ये परिवर्तन केवल कोयले के पहले हिस्से के लिए ही प्रतिवर्ती थे। सी है, कोयले के दूसरे हिस्से में केवल भौतिक परिवर्तन हुए। और डी है, कोयले के दोनों टुकड़ों में केवल रासायनिक परिवर्तन हुए। और ई है, पहला मामला रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनमें से कोयले के दो टुकड़ों किस तरह के बदलाव हुए हैं? ठीक है, तो इसमें हुए हैं कोयले के दूसरे हिस्से में केवल भौतिक परिवर्तन हुए हैं और पहला मामला रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनमें से जो सही है वो है सी और ई, यानी कि ऑप्शन 4, केवल सी और ई इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम थी पुदुचेरी की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। और बात करें सबसे अधिक की, तो सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, तो यह है सिक्किम की। ठीक है, ओके, ठीक है, सॉरी, सबसे अधिक है दिल्ली की, केंद्र शासित की बात हो रही है। ठीक है, तो जनसंख्या सबसे अधिक है तो ये है दिल्ली की और सबसे कम है पुदुचेरी की। फिर हम बात करें राज्य में, तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की और सबसे कम, तो सबसे कम है सिक्किम की। ओके, चलिए, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम पुदुचेरी, सबसे अधिक दिल्ली की। फिर राज्य की बात करें, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम है सिक्किम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियर किस संगठन से जुड़े थे? परमहंस मंडली, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, रहनुमाई मजदयासन सभा या यंग बंगाल आंदोलन? तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियर, ठीक है, ये किस संगठन से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे यंग बंगाल आंदोलन से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, यंग बंगाल आंदोलन। फिर हम बात करें कि परमहंस मंडली, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में बॉम्बे में। ठीक है, फिर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना तो ये हुई थी 1903 में केरल में। और रहनुमाई मजदयासन सभा की तो इसकी हुई थी 1851 में बॉम्बे में। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलापुरम तालाब दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में बनाया गया था? विजयनगर, विदर्भ, बीजापुर या चोल? तो 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलापुरम तालाब दक्षिण भारत की, ठीक है ना, दक्षिण भारत के किस साम्राज्य में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था विजयनगर साम्राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट है, मई 2023 में भारत की नई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रूप में किसे शपथ दिलाई गई? जी.सी. मुर्मू, अमित खरे, सुरेश एन पटेल या पी.के. श्रीवास्तव? तो 2023 में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई थी पी.के. श्रीवास्तव को। राइट आंसर ऑप्शन डी, पी.के. श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय संगीत व्यक्तित्व गंगूबाई हंगल को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सूफी संगीत या गजल गायन? तो गंगूबाई हंगल को, ठीक है ना, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, 19 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश पाल को। राइट आंसर ऑप्शन बी, राकेश पाल। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपाक करार नहरों से जुड़ा है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपाक करार नहरों से जुड़ा है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में 6.25 मीटर की रेखा से बाहर से बास्केट में गेंद डालने पर कितने अंक मिलते हैं? 5, 6, 3 या 2? तो इसमें 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 अंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मामलापुरम उत्सव मनाया जाता है? तो मामलापुरम उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित है। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल यह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 भागों में। ठीक है, तो पहला भाग है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। ठीक है, पहला है दुर्ग, दूसरा है निचला शहर, तो ये 2 भागों में बटा है। ओके, नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वाणिज्यिक बैंक की क्या भूमिका होती है? मुद्रा छापने और जारी करना, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए ब्याज दरें निर्धारित करना, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना और भुगतान की सुविधाएं प्रदान करना, और डी है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वाणिज्यिक बैंक की भूमिका होती है ऑप्शन सी। ठीक है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना और भुगतान की सुविधाएं प्रदान करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता? पहला है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल और संरक्षण करना, तो ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य माना जाता है। फिर बी है पंथ निरपेक्षता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, सीजर स्टाइल और वेस्टर्न रोल तकनीकें किस में उपयोग की जाती हैं? लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप या पोल जंप? पोल वॉल्ट। तो सीजर स्टाइल और वेस्टर्न रोल तकनीकें किस में उपयोग की जाती है? तो ये उपयोग की जाती है हाई जंप में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी ज्वारी लहरें डैश के रूप में जानी जाती है? हरिकेन, सुनामी, टाइफून या टोर्नेडो? तो यह जानी जाती है सुनामी के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, होट्टारी नृत्य जो एक वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है एक सुकून भरा प्रदर्शन है जो डैश में कटाई के मौसम के दौरान होता है? तो ये होता है कर्नाटक में कटाई के मौसम के दौरान। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, रसायन विज्ञान या पारिस्थितिकी? तो जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच, ठीक है, परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि किसी कार्य में श्रम लगाया जाता है लेकिन वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाता तो इसे क्या कहा जाता? तो इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, किस कुचिपुड़ी नर्तक को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिला? अनीता शर्मा, आनंदिता नोगी, आनम, अपर्णा सतीशान या जतिन गोस्वामी? तो किस कुचिपुड़ी नर्तक को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिला? तो यह मिला है अपर्णा सतीशान को। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर बात करें अनीता शर्मा, तो यह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। आनंदिता नोगी आनम, तो यह जुड़ी थी कथक से। और जतिन गोस्वामी, तो यह भी जुड़े थे सत्रिया नृत्य से। ओके, और यह एक कोरियोग्राफर भी थे जतिन गोस्वामी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।